स्टार्ट करें। Now start. I am starting, ma'am. यस यस यू कैन स्टार्ट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोग सब लोगों को मालूम है कि अक्टूबर 10 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में जो है मेंटल हेल्थ का जो है ना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है ना वो मनाया जा रहा है। तो हमने भी उस सिलसिले में एक सेशन रखा है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मलीना की, डॉक्टर मैं मलीना की, जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमारे लिए सेशन अरेंज करवाया। तो थोड़ा से मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्म करते जाऊँ। जिस तरह अगर आप हेल्थ की डिफिनीशन को देख लिए WHO के हिसाब से, तो इसकी डिफिनीशन है इट इज़ द कंडीशन ऑफ बोथ फिजिकली एंड मेंटली वेल बीइंग एंड नॉट मरली इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब यह है कि हेल्थ की जो डिफिनीशन है वो ये है कि बंदा सिर्फ फिजिकली ठीक ना हो बल्कि मेंटली भी ये ठीक हो। और हमारे पाकिस्तान में आप देख रहे हो कि कोई भी मेंटल हेल्थ पर जो है ना प्रॉपर अवेयरनेस नहीं दे रहा ना, उन लोगों को कुछ समझ आ रही है कि ये क्या चीज़ है। तो इस हवाले से हम जो है ना ये सेशन हमने अरेंज करवाया है। और सबसे ज़्यादा अगर मेंटल हेल्थ के जो लोगों की इफेक्ट हुआ है अगर हम उस पर बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है हमारा, वो है फीमेल स्पेशली। इसके साथ साथ मैं आपको 2021 की एक सर्वे का जो है ना एक रिसर्च है उसका समरी आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में 33 लोग है वो मेंटल हेल्थ जो है ना इश्यूज के शिकार हैं। इसमें सिर्फ स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, बाकी भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। स्पेशली इसमें जो इन्वॉल्व है वो यूथ है। अगर मैं फिर बात करूँ स्पेसिफिकली पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मैं कुछ कास्ट या एथिक्स की बात कर लूँ या रीजन की बात कर लूँ, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो पीपल है वो पख्तून कम्युनिटी है। और बाई चांस मैं और मैम जो है दोनों पश्तून कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम इससे सबसे ज़्यादा जो है ना हमें इसका अंदाज़ा है। और फिर मैम जो है ना एक फीमेल कम्युनिटी को लीड करती है और उसको गाइडेंस देती है, तो मैम इसको बेहतर तरीके से समझ सकती है। तो आज की जो हमारा सेशन है उसका मतलब ये है कि हम कम्युनिटी में लोगों को अवेयर कर लें मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अलीना मैं मलीना। तो मैं वंस अगेन उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे सेशन अरेंज करवा दिया। आगे मैम कंटिन्यू करेगी। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। जवाद, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करें, बिकॉज जब तक आप लोगों को देखते नहीं जिनसे आप बात कर रहे हैं, तो तब तक जो है ना आपका कनेक्शन नहीं बन पाता। तो जो जो कैमरा ऑन कर सकता है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन कर लें। बिकॉज जब हम यूजली सेशंस करते हैं तो पिक्चर्स होती है लोगों की, लेकिन आज मुझे पिक्चर भी नजर नहीं आ रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट देयर आर पीपल हु आर वाचिंग यू एंड यू कैन कनेक्ट विद देम। ओके, सो जैसे आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दिया जवाद ने कि मैं थोड़ा-सा अपना ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं नहीं कराऊँगी, इसमें फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें वो हो जाती हैं और चीज़ें एक्सपैंड कर जाती हैं। एंड क्योंकि टॉपिक इस तरह का है कि जितना हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उतना ही अच्छा है। कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंटल हेल्थ एंड हाउ वी डिफाइन मेंटल हेल्थ। और मेरी हमेशा कोशिश ये थी कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। यूजुअली मेरी जब भी सेशंस करती हूँ, माय ट्राई इज़ कि मैं लोगों के साथ इंटरैक्टिव सेशन करूँ। क्योंकि उसमें ना जब आपके सवाल आते हैं तो चीज़ बहुत खुल जाती है और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आती हैं। और प्लस में ये होता है कि हमारी ट्रेनिंग्स की टाइप भी होती है, जैसे आज ये अवेयरनेस सेशन हम कर रहे हैं, नेक्स्ट जब हम कभी ट्रेनिंग करते हैं, कभी वर्कशॉप करते हैं, तो उसकी में थोड़ी-सी टाइप डिफरेंट रखनी पड़ती है। और क्योंकि आज हम थोड़ी-सी जनरल डिस्कशन भी करेंगे, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इंस्टेड ऑफ क्योंकि टाइम की भी कमी भी होगी, तो आप लोग ना साथ-साथ अपने क्वेश्चन जो है ना उसमें लिखते जाइएगा, फिर आखिर में जो है ना हम क्वेश्चन आंसर का सेशन साथ-साथ करते जाएँगे। बजाय ऐसे कि आप इस चीज़ का वेट करिए मैं आखिर में सवाल पूछ लूँगी। सम टाइम ऐसा होता है सवाल जो है आप भूल जाते हैं। तो साथ-साथ चैट के अंदर आप लोग इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा उसके बारे में भी पूछ सकते हैं एंड ये भी बता सकते हैं कि सवाल आपका क्या है, ठीक है? सो uh, when we talk about mental health, basically what is mental health? So there are so many definitions, like look, psychology definitions are what is the definition of psychology. So what I always feel is maybe you can find some other scientific definition of that as well, कि mental health जो है आपकी वेल बीइंग है, आपके इमोशंस के बारे में बात करती है, आपके चैलेंजेस के बारे में बात करती है, हाउ यू आर वर्किंग, हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ, अपने डिसीजंस कैसे करते हैं, आप चीज़ों को रिएक्ट कैसे करते हैं, एक सर्टेन सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हैं, जिसको समटाइम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस भी कह रहे होते हैं। सो
दिस इज हाउ फॉर पीपल मेंटल हेल्थ इज। या उनको ये लगता है कि आप कितने खुश नजर आ रहे हैं तो उनको लगता है आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है। एंड दैट इज काइंड ऑफ अ स्टीरियोटाइप एज वेल के फॉर गुड मेंटल हेल्थ इट मीन्स दैट इंसान आपको बड़ा चाको चौबंद नजर आएगा, आपको हंसता खिलखिलाता नजर आएगा और जिंदगी में उसको कामयाब भी होना चाहिए, तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज विच वी फेस एज अ प्रोफेशनल के लोगों को ये समझाना है कि सम टाइम लोग अपनी पीक ऑफ डिप्रेशन पे होते हैं, बट उनको ये समझ नहीं आती कि दे आर ऑन हाई फंक्शनिंग साइड ऑफ द डिप्रेशन, और उन्होंने कैसे अपनी यू नो ऑल द एनर्जी जो उनके पास एनर्जी है उसको उन्होंने यूटिलाइज करके दे आर इनटू दैट थिंग, और बट यू कुड से कि वो चीजें स्ट्रगल है, ठीक है। सो एज कंपेयर टू इंटरनेशनल जो डेफिनेशन डिफाइन की है, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा अभी डिफरेंट तरीके से भी डिफाइन करने की जरूरत है, बिकॉज वी आर अ एशियन कंट्री। हमारे यहाँ बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स भी बीच में आ जाती हैं, बहुत सारी और कैटेगरीज बीच में इन्वॉल्व होती हैं। सो वेन एवर समबडी आस्क मी एक और इसके बारे में बहुत दफा मैंने बात भी की हुई है कि अगर आपने सिंपल फॉर्म में इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ क्या है या मेंटल हेल्थ हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो व्हाट आई डू इज कि मैं किसी भी इंसान की ह्यूमन की लाइफ को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले उसकी पर्सनल लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ मीन ये कि आप सुबह उठते हैं, क्या काम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सोते हैं टाइम पे कि नहीं सोते, आपकी हाइजीन होगी, आपका खाना पीना हो गया, आपका सोना जागना हो गया, आपकी रूटीन होगी, आपकी एक्सरसाइज होगी, आपका अपना ख्याल रखना, कपड़े टाइम पे पहनते हैं कि नहीं पहनते। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ जैसे होगी, और इसके अलावा इसमें आपके थॉट पैटर्न्स भी आते हैं, ड्रीम्स भी आते हैं, आपके स्लीप भी आते हैं। सो ये एक पर्सनल लाइफ होगी है, एक पर्सनल लाइफ होगी। फिर दूसरी फेमिलियर लाइफ। फेमिलियर से मुराद हमारी फैमिली है। इट कुड बी सिबलिंग, इट कुड बी स्पाउस एज वेल, यानी कि आपके बहन भाई भी हो सकते हैं। एंड फ्रॉम स्पाउस आई आपके जो है वो भी हो सकते हैं, वेरी गुड से आपके लाइक रिलेशनशिप जैसे आपके हस्बैंड वाइफ वो भी हो सकते हैं, ठीक है। सो उनका ताल्लुकात कैसे आपके, और फिर फैमिली में हम सम टाइम जो है ना बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ फैमिली एज वेल। सो आपसे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उसको फैमिली में डालते हैं, उसको फैमिली लाइफ कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड लाइफ आती है, जो थर्ड एस्पेक्ट होता है, नॉट लाइफ एस्पेक्ट होता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी का, दैट इज आपकी सोशल लाइफ। मतलब सोशल लाइफ से ये मुराद है कि जैसे आप घर से निकलते हैं, आपके इर्द कितने लोग हैं, आपके कितने दोस्त हैं, आपके हमसाए हो गए, रिश्तेदार हो गए, जिस तरह से, तो ये आपकी सोशल लाइफ आती है कि रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार से मिलते कि नहीं मिलते, दोस्तों के पास जाते कि नहीं जाते। सो योर सोशल लाइफ, ठीक है। उसके अलावा अदर देन दैट लेट्स से उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइफ आएगी, अगर आप छोटे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू पीपल आर इन योर एजुकेशन टाइम, बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनका क्या होता है कि उनके जो हम नेक्स्ट लाइफ डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट एरिया डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट यॉन्डर डिफाइन करते हैं, दैट इज देयर एजुकेशन। यानी कि आप सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या डिग्री कर रहे हैं, एजुकेशन आपकी कैसे चल रही है। और एक जो बंदा एजुकेशन नहीं करता होगा, फिर उसके नेक्स्ट जो स्टेप होगा दैट इज देयर ऑक्यूपेशन। कि ऑक्यूपेशन में यानी कि वो क्या काम करता है, वो उसकी दुकान है, उसका बिजनेस है, डॉक्टर बन रहा है, एक्सवाइजेड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, किसी भी जगह पे जॉब करता है, कहीं पे टीचिंग करता है। तो ये सारे एरियाज है, 4-5 एरियाज है जो कि हम डिफाइन करते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में। उसके अलावा खैर और भी चीज हो सकती है, बट क्योंकि जब हमारे पास एक बंदा आता है तो हमने उसको ना स्पेसिफाई करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड दैट मेंटल हेल्थ। अब जब हम किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं, आप कोई प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा उसकी जॉब चली गई है, या यू लॉस्ट समबडी इन योर लाइफ, सेपरेशन एंजाइटी हो, जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते तो वो रोते हैं कि पेरेंट्स छोड़ के चले गए और वो पता नहीं वापस कब आएंगे, लाइक स्टफ लाइक दैट। सो इट्स बेसिकली बच्चे को इस टाइम इशू हो रहा है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स चले गए, या पेरेंट्स किसी दूसरे कंट्री में चले गए हैं। सो दैट इज समथिंग विच यूड कुड से कि उस बच्चे का इशू है। तो कोई भी इशू अगर आपके पास आ रहा है, तो हम एज अ पर्सन लाइक राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग एज अ थेरेपिस्ट, राइट, नॉट द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू इज फॉर लेमैन एक्चुअली, कि सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल लाइफ में चेक करना है कि ओके लेट्स से आई लॉस्ट समबडी इन माय लाइफ, लेट्स से, तो सबसे पहले उसका मेरी पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। और इस तरह से इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ये कि मेरा मूड स्विंग्स आ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं खाना पीना नहीं कर रही, सही तरीके से कर पा रही, सो ठीक तरीके से नहीं, किसी से बात नहीं करी, मोबाइल
देख रही हूँ सारा टाइम, या बहुत ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया, एक्स-वाई-ज़ेड करना शुरू कर दिया। सो द पॉइंट इज़ दैट कि जो भी मेरी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स आगे पीछे हो रही हैं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, ये सब तो है। लेकिन अगर हमने इफ़ेक्ट देखना है कि मुझे इफ़ेक्ट कैसे कर रही है, तो सबसे पहले हम पर्सनल लाइफ़ की तरफ देखेंगे, ठीक है? कि व्हाट इज़ हाउ इट इज़ अफेक्टिंग मी पर्सनली। मतलब ये कि अ, सबसे पहले किसी भी इंसान को अगर इश्यू होगा मेंटल हेल्थ का, and I'm just not talking about from the aspect of depression and anxiety. I'm talking about from the aspect of mental health. It could be you losing job, it could be you losing grade, it could be you failing in some exam. तो हर चीज की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। सो आपकी मेंटल हेल्थ सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं छुपी हुई। It's not just about that, it's about your whole being. So that's why whenever I start talking about that, मैं चाहती हूँ कि हमारी ज़ुबान इतनी आसान हो कि लोगों को समझ आनी शुरू करे हो कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, ठीक है? तो तभी मैं आपके साथ जो है ना ट्राई करूँ कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना बोलूँ, और ये ट्राई करूँ कि आप लोग जो है ना समझे, ठीक है? सो कुछ भी हुआ है लाइफ़ में, वो मुझे पर्सनली कैसे अफ़ेक्ट करेगा? मेरा खाना-पीना अफ़ेक्ट हो सकता है। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल से देती हूँ ताकि वो थोड़ा आपको आसान लगे, यू नो इंस्टेड ऑफ मैं यू एक्स-वाई-ज़ेड के बारे में बात करूँ, ऐसा करूँ, ठीक है? तो मेरा खाना अफ़ेक्ट हो सकता है उससे, मेरा खाना-पीना अफ़ेक्ट हो रहा है, नींद अफ़ेक्ट हो रही है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, या नींद कम आ रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, खाना पहले कम खाते, खाना ज़्यादा खा रहे, ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, एक्सेसिव ईटिंग हो गई है। सो एनीथिंग जो कि मैं पूरा दिन में करती हूँ, वो अफ़ेक्ट होना शुरू हो गया उस चीज़ से। सो मीन्स दैट के ओके, मुझे कोई इश्यू था, आपको एक्स-वाई-ज़ेड को कोई इश्यू है, उससे मेरी पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट होनी शुरू हो गई है। ग्रेड्स, और ये इश्यू ये भी हो सकता है कि आपके ग्रेड्स कम आए हैं, फेल हो गए हैं, किसी से लड़ाई हो गई है, कोई रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया है, घर में किसी से लड़ाई हो गई है, या लेट्स से इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? सो अभी मैं आपको अपने अकाउंट सिचुएशन में बताऊँगी, इससे पर्सनल लाइफ ही हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल लाइफ। यानी कि इसमें इवन ये भी आता है कि यू विल स्टार्ट नॉट केयरिंग योरसेल्फ एज़ वेल। अपना ख्याल रखना छोड़ देंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, और शावर नहीं लेंगे। जब हम बात करते हैं आपके फैमिलियल लाइफ, उसमें क्या हो सकता है? बंदा जो है वो कोई भी इंसान जो है अपने बहन-भाइयों से बात नहीं करता, बच्चों के साथ बात नहीं कर रहा, वाइफ के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, और रिश्तेदारों के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। जो पहले सोशलाइज़ेशन कर पा रहा था, अब नहीं कर पा रहा। तो इट मीन्स दैट कि आपकी फैमिली लाइफ भी उससे मुतासिर होना शुरू हो गई है, ठीक है? जब नेक्स्ट उसमें जाएँगे ना, सोशल सोशल लाइफ में लेट्स से, तो उसमें आपका स्कूलिंग भी आ जाती है कि आप स्कूल बच्चा जा रहा है, और उसके अंदर उसमें रिश्तेदारों के साथ भी आपके ताल्लुकात आते हैं कि पहले उनके घर में जाते तब जाने का दिल नहीं करता, उनसे बात करने का दिल नहीं करता, आपके कज़न से झगड़े होते हैं, या इवन इफ यू आर सम एडल्ट एज़ वेल। सो इट्स मोर लाइक कि आपकी सोशलाइज़ेशन खत्म हो गई, पहले दोस्तों के साथ जाते थे, नहीं जा रहे अब। उनके साथ मिलते थे, हल्ला-गुल्ला करते थे, अब नहीं जा रहे, शादी पे जाने का दिल करता था। सो इट मीन्स दैट व्हाटएवर सिचुएशन यू हैव, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग यू, एक तो उसने पर्सनल लाइफ़ को भी अफेक्ट कर लिया आपकी, उसने आपकी फैमिली लाइफ़ को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया, एंड इट इज़ आल्सो अफेक्टिंग यू, uh, affecting your mental health, like social life and like personal life, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ उसे अफेक्ट करनी शुरू कर दी है, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन के बाद से आपको क्वेश्चन आता है, एजुकेशन में क्या हो सकता है? एंड व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं ठीक है, आपने अपने साथ कंपैरिजन करना है इस चीज़ का कि पहले मेरे ग्रेड्स अच्छे आते थे, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? पहले मैं अपनी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करवाता, तब मैं अपनी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं करवाता। पहले मैं क्लास में टाइम पे जाता, तब मैं क्लास में टाइम पे नहीं जा रहा। पहले मैं प्रेज़ेंटेशन बहुत जल्दी तैयार करता, तब मैं नहीं कर पाता। पहले प्रेज़ेंटेशन कर पाता था, अब नहीं कर पा रहा। तो एजुकेशन में अफ़ेक्ट करना वो चीज़ शुरू कर देगी। आपके ग्रेड्स मुतासिर होंगे, पढ़ाई का दिल नहीं करेगा, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, या कभी-कभार पढ़ाई में इश्यू हो तो दिल बर्दाश्त हो जाता है कि रिज़ल्ट में नंबर कम आए हैं। स्कूल बच्चे जो है ना, उनकी बाकायदा एंग्ज़ायटी डेवलप हो जाती है, दे डोंट गो टू स्कूल, दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल। स्कूल का नाम आते ही उनको जो है ना पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। सो इट कुड बी एनीथिंग, प्रॉब्लम जहाँ से भी आए, लेकिन हर मसला, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे एंग्ज़ायटी है, किसी जॉब्स चली गई उसकी वज़ह से इश्यू, कोई फाइनेंशियल इश्यू और कोई रिलेशनशिप में इश्यू आपको आ रहे हैं, तो ये चीज़ें देखिए आपको कहाँ-कहाँ मुतासिर, ठीक है? एजुकेशन में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? नाउ जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका आता है ना, एरिया आता है आपका, ठीक है? वो आपके ऑक्यूपेशन आता है, ठीक है? अब ऑक्यूपेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे आप इंटर्नशिप करते हैं, व्हेरेवर यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप, व्हेरेवर यू आर गोइंग, एंड जॉब पे पहले आपकी परफॉर्मेंस डिफरेंट थी, आपके
प्रमोशन होनी थी, बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हो पा रही, आपकी शादी की प्रमोशन हो गई है, आपकी प्रमोशन नहीं हुई है। जो आपको असाइनमेंट दी जाती थी वो पहले आप टाइम पे सबमिट करवाते, अब नहीं सबमिट करवा सकते, उसमें डिलेज आ रहे हैं। तो इट्स लाइक कि जो कुछ भी जो करियर था आपका, या तो जॉब चली गई है कि उस वजह से, या नहीं कर पा रहा है, आपके बाकी कोलीग आगे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब लोग आगे जा रहे हैं और मैं ऐसा-ऐसा पीछे जा रहा हूँ। सो ये सब एरियाज़ हैं, ठीक है? मतलब मैक्सिमम मैंने ट्राई किया मैं आपको एरियाज़ को डिफाइन कर दूँ। हमने देखना है कि जो भी कंडीशन है हमारी, ठीक है? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से पहले हम देखेंगे इस चीज़ को कि उसने हमें किस तरह से अफ़ेक्ट किया है। अगर आपको, और ये सब एरिया स्टेप वाइज़ भी चलते हैं कि पहले पर्सनल लाइफ़ से स्टार्ट होता है, आप अपने आप को सेल्फ नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर आगे चीज़ें करते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आपकी फैमिली लाइफ़ प्रॉब्लम आता है, फिर सोशलाइज़ेशन में प्रॉब्लम आती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ऑक्यूपेशन में आएगी तो डेफिनिटली इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आएगी, तो आपकी जो होल लाइफ़ है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसे काम कर रही है, ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर फिर हम बात करते हैं कि लेट्स से अगर हमें समझ आ गई यहाँ पे, फिर हमने क्या करना होता है? फिर आपने एक थेरेपिस्ट के पास जाना होता है, या आइडियाज़, या एक और चीज़ भी है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योरसेल्फ, अगर आपने अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ भी देखना है, ठीक है? हो सकता है कि वो कॉज़ क्या हो कि जॉब चली गई उसकी, तो उसकी वज़ह से उसकी कैफ़ियत हो रही है। लेकिन अगर जॉब वापस आ रही है, वापस आ गई और उसकी कैफ़ियत स्टिल वैसे है, इट मीन्स दैट दैट इज़ अलार्मिंग स्टेट, ठीक है? कोई बच्चे ने अ लड़ाई किसी के साथ हो गई है लेट्स, और लड़ाई के साथ वो डिस्टर्ब हो गए। जब लड़ाई खत्म हो गई है, तो इफ द प्रॉब्लम इज़ गॉन, तो यू नीड टू फील बेटर एट दैट मोमेंट। हुँ, ओके, इसमें मैं बात करती हूँ। आप साइकोसोमैटिक की बात करें, भी किसी ने मैसेज किया बीच में, तो मैं साथ-साथ जो है रिस्पॉन्ड करती जाऊँगी, ठीक है, उस चीज़ को। सो द पॉइंट इज़ के इश्यू कुड बी एनीथिंग एंड इट इज़ अफेक्टिंग ऑल दीज़ एरियाज़। एंड सम टाइम तो ऐसा था कि लोग अपने आप को घरों में बंद कर लेते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, मिलना-जुलना छोड़ देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं एंड डेफिनिटली दे आर साइलेंटली क्राइंग। एंड लोग क्या कहना शुरू करते हैं, बच्चा बदतमीज़ हो गया है, पहले से बदल गया है, पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं रहा। तो ये सर्टेन साइंस जो हैं, जो कि हमें अपैरेंट होते हैं। यानी कि इन चीज़ों को देखने के लिए आपको रॉकेट साइंस के आने की ज़रूरत नहीं। इन चीज़ों को समझने के लिए उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने की, बिकॉज़ व्हेन वी आर साइकोलॉजिस्ट, वी आर नॉट मैजिशियन। हम उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और स्टडी कैसे करते हैं वो सारे एरियाज़ मैंने आपको बता दी कि दैट हाउ, दिस इज़ हाउ एंड दैट इज़ हाउ I can study the behavior of somebody, or I can ask those question, or you can ask those question from yourself, या फिर आप अपने फ्रेंड से इर्द-गिर्द के लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। उनको देख सकते हैं, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकते हैं, जो हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, बिकॉज़ प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई है, फिर आपने अपने सपोर्ट सिस्टम पे काम करना होता है। या आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, उनको इश्यू है, व्हाट आर यू गोना डू अबाउट दैट? उसको सपोर्ट सिस्टम आप कैसे क्रिएट करें? इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि प्रॉब्लम जिसकी वजह से चीज़ हुई है, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हुई है, आप खाना नहीं खा रहे, कोई मेडिकल कंडीशन हो गया, वेदर चेंज हो गया, देखिए चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हो गई है, वो काम हो गया, ठीक है? और उसके बाद भी आपकी जो वो है ना, यू नो, लाइक योर कंडीशन इज़ नॉट गेटिंग बेटर, इट मीन्स दैट दैट इज़ अलार्मिंग स्टेट, एंड it means that you need to take that person to psychologist या psychiatrist, ठीक है? अब आई एम श्योर शायद कुछ बहुत सारे लोगों को होता है आइडिया, बट फिर भी हम इस चीज़ को बार-बार एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट लेट्स से, सो माय वे वुड बी टॉक थेरेपी, ठीक है? और हम टॉक थेरेपी करते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं मेडिकेशन देते हैं। मेडिकेशन का काम क्या होता है कि सम टाइम देखें, इतनी कोई अलार्मिंग स्टेट सम टाइम हो जाती है कि इंसान अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता है, दूसरे को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो बेसिकली उसको स्टेबल करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थेरेपी इज़ समथिंग जो कि हेल्प करती है उस इंसान को कोप करने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए, और उसको दोबारा अपनी चीज़ों की तरफ वापस लेकर आने के लिए, ठीक है? अब सम टाइम पीपल आर इन द फेज़ ऑफ डिनायल, वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है, और दे विल नॉट शेयर योर प्रॉब्लम विद यू। बट आज के सेशन के बाद आई एम श्योर दैट कि आप इस चीज़ को देखेंगे इस तरह से कि
अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इन एरिया में अगर इश्यू आना शुरू हो गया, बिकॉज़ ये ग्रेजुअल आते हैं और फिर चीज़ बहुत ज़्यादा आपके हाथ से निकल जाती है, या आपको लगता है कि इसके साथ हम कैसे करेंगे, या इन सर्टेन केसेस जैसे फॉर एग्जांपल पीपल स्टार्ट हैविंग सुसाइड आइडिएशन, एंड उसके बाद ये होता है कि वो कभी-कभार अपने आप को नुकसान पहुँचा देते हैं या दूसरों को नुकसान पहुँचा देते हैं, बहुत गुस्से में फ्लेयर अप हो जाते हैं, बहुत चीज़ें और ज़्यादा उनसे खराब हो जाती हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, दूसरों को भी पहुँचा सकते हैं। सो बिसाइड ऑल दिस एक्टिविटीज़, फिर आप उसको जब आपने आइडेंटिफाई किया, आपको खुद समझ आनी शुरू होगी, देन यू कंसल्ट सम साइकोलॉजिस्ट लेट्स से, एंड द थिंग इज़ दैट कि अगेन वो वाली बात है कि उसमें फिर आइडेंटिफिकेशन होती है प्रॉब्लम्स की कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से है। वो तो खैर हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। बट आई एम श्योर अभी तक जितना भी मैंने बोला है या जितना भी बताया आपको, इफ यू विल थम्स अप, तो मुझे समझ आई कि आप लोगों को समझ आ गई है। थम्स अप करेंगे तो आई विल गेट द आइडिया दैट आप लोगों को अभी तक मैंने जितना बताया उसकी समझ आ गई है। इन सिंपल वर्ड्स के मेंटल हेल्थ क्या है? किसी को समझ नहीं आई? यस, फरियाल को समझ आ गई है। और किसको समझ आई है? ओके, ईमान को समझ आ गई है। इसका मतलब है 2 लोग अटेंटिव हैं और बाकी लोग जो है ना, अ, सो इसको खोल के ना, ओके किसी और को भी समझ आ गई, ठीक है। लुब्ना को समझ आ गई है। मुझे लगता है बाकी लोग खोल के ना सूप देख रहे हैं, सूप पी रहे हैं। बस पीछे से वो चल रही है। ओके, समझ आ गई जवेरिया। आई वाज़ जस्ट किडिंग बाय द वे, बट आई थिंक आज सब लड़कियाँ ही आई हुई हैं। नहीं, लड़के हैं हमारे पास। ओके, फरहत आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? आप ऐसा करो, उसको टाइप करो। क्वेश्चन आप टाइप करें, क्वेश्चन आंसर हम आखिर में करेंगे। ओके। ओके, विल टॉक अबाउट दैट। मैंने आपका ना मैसेज पढ़ लिया जो मुझे पर्सनल मैसेज आया। सो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आने, लाइक आई टॉक अबाउट सिंपली कि व्हाट इज बेसिकली मेंटल हेल्थ एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है सपोर्ट का, कि आप सपोर्ट कैसे करेंगे, इस चीज को सपोर्ट कैसे लेंगे, खुद कैसे लेंगे, या अपने इर्द गिर्द को, या आपके पेरेंट्स हैं या आगे पीछे जो लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको जब ये इशू होता है, किसी भी इशू को वो फेस करते हैं, तो फिर आपने ना उसको ना एक कंसल्टेंट के पास लेके जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना। अगेन साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी करता है, ठीक है। साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको इस चीज़ में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है टू हैव द आइडिया दैट के मेडिकेशन है कि नहीं है। सो वेन एवर और एक और चीज़ करें कि आजकल तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, सेशंस वगैरह ले सकते हैं। एंड द थिंग इज दैट के सम टाइम ऐसा होता है कि वो उनकी साइकोलॉजी से नहीं बन पाती, या वो बहुत थोड़ा टाइम वेट कर रहे होते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट फील लाइक कि यू आर नॉट एबल टू, योर साइकोलॉजी इज नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, या प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रही, प्लीज आस्क क्वेश्चन, बिकॉज हमारे लोग ऐसे होते हैं वो थेरेपी के सेशन में जाते हैं बट दे डोंट डोंट टॉक अबाउट के उनको किस तरह से वो होते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आप मुझे कैसे पता चलेगा आपकी क्या एज है? मुझे पता है आप सब लोग इस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड दैट आई गेट द आइडिया दैट यू आर इन यूनिवर्सिटी, या थम्स अप करें या रेज हैंड करें। ओके, so most of you in the university, okay, so ओके, थैंक यू। आप हैंड्स जो है डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीनेजर्स, या लेट्स टॉक अबाउट अडोलसेंट, जो टीनेजर्स अडोलसेंट, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि टीनेज जा रही होती है, अडल्टहुड आपका आ रहा होता है, एंड 18 से जब आप होते हैं तो आपकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, आपकी वांट्स डिफरेंट होती हैं, सोशलाइज करते हैं लोगों के साथ, या ऑक्यूपेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, बहुत मतलब बहुत सारी चीजें चल रही होती है। बट बियॉन्ड दैट देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि, और सर्टन इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग एज अ मेंटल हेल्थ, और चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां, दोनों के प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं। लड़कियों का मसला ये कि क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अ, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा होता, और इश्यूज भी हो सकते हैं रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से, या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती,
सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होते या जॉब्स की अपॉर्चुनिटी इतनी अवेलेबल नहीं है, तो वो कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज़ में या कुछ अच्छा करना चाहती है तो उनको बार-बार खामोश करवा दिया जाता है कि आप किससे मैटर नहीं करती है या आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। सो उनको इस किस्म का इश्यू हो सकता है। अब लड़कों का क्या इश्यू हो सकता है देखें, क्योंकि द थिंग इज़ दैट के इन मैनी केसेस या मे बी शायद नॉट इन मैनी मे बी 80-90% आप कह लिया, मे बी 95 या इससे ज़्यादा परसेंट भी कह लें कि लड़कों ने जो है ना, जो डिग्री करते हैं तो उससे उन्होंने अर्न भी करना होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाते, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कर भी पाते हैं, तो उनका इकोनॉमिक बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, उनके पास अर्निंग का प्रेशर बहुत होता है एंड सम टाइम एक बंदा जो है वो कमा तो वो 10 बंदों को वो दे रहा होता है एंड सम टाइम इवन ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी जो है टाइम से पहले बच्चे को दे देते हैं। यानी कि अभी लड़का जो अभी पढ़ रहा है, उसकी एज हार्डली में भी 20 होगी, लेकिन ही स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन द फैमिली। तो लड़कियों के चैलेंज अलग तरह के, लड़कों के चैलेंज अलग तरह के हैं एंड अ, फिर अगर हम बात करें लाइक जैसे अभी हम लोग का सेशन स्टार्ट हुआ था तो वी वर टॉकिंग अबाउट द इश्यू दैट यू पीपल माइट बी हैविंग। सो आपके जो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले, उन्होंने बताया कि फीमेल जो है वो, ये लड़कियां जो हॉस्टल्स में आके रहती हैं, तो हॉस्टल्स में आने का इशू, घर से दूर होती हैं, घर उनको याद आता है। इवन व्हेन वी वर इन यूनिवर्सिटी तो हमें याद है हमारी कुछ लड़कियां जो ईद पे घर भी नहीं जाती थी, क्योंकि एक छुट्टी होती थी या 2 छुट्टियाँ होती थी और कभी-कभार ऐसा होता है कि वो जो ईद है वो हफ्ता इतवार को आ जाती थी। तो इन दैट केसेस वो दे विल नॉट गो टू स्कूल। और अदर देन यार ये भी होता था कि क्योंकि हमारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें जो है ना बाकी मुल्कों से खवातीन भी होती थी गर्ल्स हॉस्टल में। सो दे वुड जस्ट गेट अलोंग विद ईच अदर एंड दे विल जस्ट स्पेंड देयर डे। तो उनकी, बट अदर देन दैट उनको क्या था कि उनके फूड टाइम पे उनको नहीं मिलता था, या अपनी मर्ज़ी से कुछ शायद उससे किसी ना कर पाती हूँ, या फ्रीडम उस तरह का ना था जिस तरह घर में होता है, या आराम उस तरह का नहीं था, या व्हेन यू आर फीलिंग बैड यू कैन जस्ट गो टू योर मदर हाउस एंड डू सर्टेन थिंग्स। सो फीमेल को इस तरह के इश्यू आते हैं। अदर देन दैट in many cases, let's say like females are living yeah, they are studying in maybe co-education, let's say, तो उनके हरासमेंट के इशू उनको आ सकते हैं। समटाइम इवन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे केसेस हमारी यूनिवर्सिटीज में, और बहुत तादाद में हमारे केसेस रिपोर्ट हुए जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे वो उनको हरास कर रहे थे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सिंपल हरासमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट in some cases असल्ट भी था उसमें, in some cases they were uh, sending their some explicit image अपने बॉडी के भेजे थे, और they were asking them to do uh, things, let's say uh, uh, illicit thing, they wanted them to do those things. So sexually उनको harass कर रहे थे, और इन कुछ केसेस में तो ब्लैकमेल भी करते, समटाइम इवन कुछ केसेस में इवन ऐसा भी है कि उनके पास वीडियोस आई, बहुत सारी बरामद हुई हैं। सो इस किस्म के जो इश्यूज हैं लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे बहुत मुश्किल से देखिए, पहला तो बैरियर यूनिवर्सिटीज़ में आने का ये होता है कि फाइनेंशियल बैरियर होता है कि बहुत मुश्किल से वो पैसे जोड़-जोड़ के जो है लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इश्यूज़ जो कि फीमेल को भी इस टाइम होते हैं। तो प्लस में फिर एक जेंडर की वजह से उसके क्योंकि जैसे भी जब मैं लड़कों का इश्यू बता रही थी कि दे हैव टू अर्न, तो चाहे मेंटल हेल्थ में भी हमें ये इश्यू फेस करना पड़ता है कि हमारे पास लड़के ज़्यादा आते हैं, लड़कियाँ कम आती हैं। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट डिसेबिलिटी टाइप्स, डिसेबिलिटी के लिए भी, तो डिसेबिलिटी में लड़का जब डिसेबल्ड होता है तो उसको पहले हमारे पास लेकर आया जाता है। लड़का बहुत छोटी एज में हमारे पास आता है। लड़कियाँ तो हमारे पास उस वक़्त आती है जब 5-6 साल की हो जाती हैं, या स्कूल वाले निकाल लेते हैं स्कूल से, स्कूल वाले कंप्लेन करते हैं कि बच्चे के पास ये इश्यू है, या स्कूल वालों को बच्चे की समझ नहीं आती है, बच्चे ने किसी को नुकसान पहुँचा दिया होता है या किसी से लड़ाई हो जाती है, तो हमारे पास उस केस में जब चीज़ हर तरह से रिजेक्ट होके हमारे पास आती है। वैसे ही मेंटल हेल्थ के पास हम लोगों के पास लोग बहुत लेट आते हैं, जब हम बच्चों की बात करते हैं ओवरऑल भी लेट आते हैं, लेकिन एक डिले रीज़न जेंडर भी होता है। तो वो लड़के के ऊपर पैसे लगाना चाह रहे होते, लड़की के ऊपर नहीं लगाना चाह रहे थे। तो अब हम इवन इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी ये इश्यूज़ फेस करती हैं लड़कियाँ, और फैमिलीज़ में वो फेस कर रही होती हैं कि इवन आई वाज़ वर्किंग विद अ गर्ल, शी इज़ इन लिविंग इन यूके, भी पढ़ने के लिए गई हैं वो, एंड शी हैज़ अ स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप में भी उसको कम से कम 80-90 लैक्स देने पड़ रहे हैं, अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के 50% उसका स्कॉलरशिप है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट नाउ व्हाट इज़ हर थिंकिंग। हर थिंकिंग इज़ कि मुझे जो है ना, जैसे मेरी पढ़ाई खत्म होती है, मुझे सबसे पहले अपना कर्जा उतारना है। तो नाउ शी हैव टू कलेक्ट 90 लैक्स, जो कि कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ताकि वो बैंक को वापस कर सके जिससे उसने कर्जा लेके वो आगे गई है। सो लाइक आई एम जस्ट टेलिंग द थिंग दैट कि हाउ फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट कैन कम इन बिटवीन द एजुकेशन। एंड अभी भी बहुत सारे जैसे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बहुत सारे
नौजवान लड़के और लड़कियां स्कूल यूनिवर्सिटीज में नहीं होते, वो नहीं पढ़ रहे होते, बहुत सारे डिफरेंट रीजन की वजह, बट वन ऑफ देम इज कि वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। लड़कों को क्या इशू आ सकता है, जैसे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में इशू आ सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि दे आर आस्किंग के अच्छा आप थेरेपिस्ट हो तो आप कितना कमाती है, अच्छा अगर मैं ये करूंगी तो मैं उससे कितना अर्न करूंगी, मैं ये इस करके तो मैं कोई ऐसा काम करना शुरू कर दूं, यानी कि फॉर देम बिजनेस, लाइक फॉर देम डिग्री इज जस्ट व्हाट यू कि डिग्री जो है उनके लिए एक फाइनेंशियल टूल है, इसे वो अर्न करेंगे रादर देन इट बिकमिंग अ स्किल इटसेल्फ, you know. So sometimes they are just more interested in taking degree rather than doing other things. डिफरेंट और इश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल क्या सकते हैं, हमारे जैसे आजकल लाइक ड्रग्स के इशू हो सकते हैं, पीपल टेकिंग ड्रग्स पे समटाइम रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं। सो इशू इशू कुड बी, प्लस में एरिया वाइज भी इश्यूज बहुत मैटर करते हैं। जैसे अभी मैं गर्ल्स की बात करी थी, उसमें अगर कोई पख्तून बैकग्राउंड से है, तो अगर उसको इस तरह की हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, तो यू कैन टेल दैट हाउ, and I have worked with people who were literally taking their life, and I'm talking about educated family girls, not talking about somebody जो के and they have been blackmailed by people, sometimes वो abduction में तक बात चली जाती है, या sometimes blackmailing होती है, बहुत बुरी तरीके से blackmailing हो रही होती है, और उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि हम आपके घर के जाके बाहर जाके फायरिंग कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड इन सर्टेन केसेस हमें तो घर के लोगों को इन्वॉल्व करके वो ड्यूटी लगानी पड़ती है कि अपने साथ कुछ ऐसा कर ना ले, और उसके एंड बैक पे जो है ना वो वही होती है, ब्लैकमेलिंग होती है। एंड बहुत सारी ऑनर किलिंग जिसे हम हमारे पूरे मुल्क में होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ केपी में होती हैं, बट द थिंग इज दैट कि कुछ जगहों पे ऐसा था कि फैसला बहुत जल्दी लिया जाता है, जगह तक बात चली जाती है, तो जब वो चीज करें तो फिर आपके पास आप 10 लोगों को भी पकड़ लें, उस इंसान की तो जिंदगी तो चली गई है ना। सो हैविंग सेड दोस थिंग्स, लड़कों के साथ भी इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं, उनको हरासमेंट का सामना बिल्कुल करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में बहुत इस तरह के होते हैं। सो बिसाइड दैट स्ट्रेस है, पढ़ने का स्ट्रेस है, ग्रेड का स्ट्रेस होता है, यूनिवर्सिटीज आर नॉट वेरी वेलकमिंग इन सर्टन थिंग्स, बहुत टफ लोगों को पढ़ना पड़ता है, बहुत टफ कंडीशन में पढ़ना पड़ रहा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करनी पड़ रही होती है, फीस अलग से मतलब वो कर रहे होते हैं, अदर देन दैट देन द प्रेशर दैट आफ्टर दैट दे हैव टू चूज अ कैरियर, और फौरन जो है उन्होंने कमाने शुरू कर देना है। सो इस किस्म के जो है ना नेचर। अच्छा बियॉन्ड दैट अगर हम एक और चीज बात बोलें जो कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जो कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर उन्होंने भी बात भी की थी, दैट वाज अबाउट ट्रॉमा। ये ट्रॉमा इज अ इज समथिंग दैट यूजुअली पीपल माइट नॉट आइडेंटिफाई, क्योंकि ट्रॉमा जो है ना इज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ डिफरेंटली, और वो क्योंकि इतनी ज्यादा वास्ट उसकी वो है, कैटेगरीज हैं कि वी माइट सी दैट ओके हमें जो है डिप्रेशन है और हमें एंजाइटी है, तो ये फिर मेंटल हेल्थ है। इट्स नॉट अबाउट, हमें तो मूड, वेदर जैसे आजकल वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज होने की वजह से अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं, मूड डिसऑर्डर से उसकी वजह से हो सकते हैं, या आजकल इन्वायरमेंटल एंजाइटी जैसे लोगों को होना शुरू हो जाती है, या और बहुत सारी टर्म्स आनी शुरू हो गई हैं। सो द पॉइंट इज के आपके मूड स्विंग चेंज हो रहे हैं, एक्सवाइजेड चेंज हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे whenever you are looking toward the trauma side, so trauma को अगर हम डिफाइन करें तो ट्रॉमा को बहुत सारी चीजों से हो सकता है। ट्रॉमा में अब्यूज की वजह से फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हो सकता है, आपने कोई ऐसा इंसिडेंट विटनेस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा हो सकता है। कॉन्टिन्यूसली डोमेस्टिक यानी कि घर में मार पीट की जाती है, मतलब पेरेंट्स, मतलब फादर जो है वो मदर को या मदर फादर को भी मार रही होती है। इट्स नॉट जस्ट कि एक तरफ से जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस दोनों तरफ से हो सकता है। सो उस बेसिस पे बच्चे बहुत रुलते हैं, उसमें बच्चों को बहुत इश्यू होते हैं, एंड दे आर नॉट इवन हैविंग द आइडिया कि हम क्या करें, बिकॉज लड़ाई शुरू इस बात पे होती है कि अब आपने इसका यूनिफॉर्म लेकर आना था, हमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं लेकर आया, आपने इसके लिए ये चीज करते ये चीज क्यों नहीं लेकर आया, तो उस पर अच्छी खासी लड़ाई होती है, और वो बच्चा जो है सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। तो विटनेस करने से भी आपको ट्रॉमा हो सकता है। देन चाइल्ड अब्यूज, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अब्यूज है, वो सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, बुलिंग इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रॉमा दैट यू आर इंड्यूसिंग इन योर चिल्ड्रन। वो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है, बड़े बहन भाई भी कर सकते हैं, टीचर्स भी बुलिंग करते हैं। यानी कि समटाइम हम कहें घर से कोई इशू नहीं है, हर जगह से मतलब चीजें ठीक है, टीचर्स तो आपको जो है पॉइंट आउट करते हैं, और वो नफरत फैलाना इस तरह से, और उनके साथ उनको तंग करना, उनको बार बार डिग्रेड करना, बाकी बच्चों के सामने डिग्रेड करना, या पनिशमेंट देना लेट से,
इसके अलावा एक और फॉर्म ऑफ ट्रॉमा जो बच्चों को होता है, ये अब्यूज की फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड निग्लेक्ट। निग्लेक्ट भी के बच्चों को विलफुल निग्लेक्ट किया जाती है। अक्सर पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ मतलब बच्चे को लेके दिया हुआ है, पूरा हमारा फ्रिज भरा हुआ है, लेकिन उनको फिर ऐसी क्या जरूरत है, व्हाट दे नीड मोर इन देयर लाइफ। फ्रिज भरा पड़ा रहता है, सब कुछ मौजूद है, खाने को सब कुछ मौजूद है, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि बच्चे को हर दफा तोहफा नहीं चाहिए, तो बच्चे को टाइम चाहिए होता है। सो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ है जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है। समटाइम कुछ लोग जो है वो अपने जेनेटिकली इन चीजों को ले रहे होते हैं, बट थिंग इज दैट के नो मैटर व्हाट इज द टाइप, कहाँ से चीज निकल रही, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अफेक्टिंग यू एंड इट इज अफेक्टिंग यू दोज एरियाज। और ऐसा नहीं कि वो एरियाज अफेक्ट करते हैं, बट यू आर इन द फेज ऑफ डिनाइल कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और आप हेल्प नहीं ले पाते। अब बहुत सारे लोग जो है ना, जैसा भी हमने बहुत सी चीजों को डिस्कस किया, हमने ट्रॉमा को डिस्कस किया, थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ को, डिप्रेशन एंग्जाइटी जिस तरह से होता है, इन चीजों को डिस्कस किया है जस्ट टू गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग। बट लेट्स से बियॉन्ड दैट, जब हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट जैसे मैंने कहा था कि आपको ने उसको लेके जाना होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है, इन सब की मेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे एक बंदा डिप्रेशन में है और वो 24 घंटे नहीं सोया, 48 घंटे नहीं सोया, तो डेफिनेटली डॉक्टर हैव टू डू समथिंग मेडिसिनल ऑन दैट पर्सन। और कोई बंदा बहुत गुस्से में अगर आया हुआ है, ठीक है, लाइक वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो डेफिनेटली वी हैव टू हैव सम इंटरवेंशन इन दैट, बट आफ्टर दैट वी हैव टू गो टू थेरेपी एज वेल। बट द थिंग इज दैट के सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, एक तो थेरेपिस्ट हो गए, जैसे डॉक्टर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, या काउंसलर या कोच, जो भी हम बहुत सारे को तो मैं मानती नहीं, बट दे कॉल देमसेल्फ एज वन, बट लेट्स से थेरेपिस्ट, लेट्स से, ठीक है, उनके पास सब लेके जाते हैं। अदर देन दैट आपने फिर अपने इर्द की सपोर्ट देखनी होती है। आपने सपोर्ट जो है आपने देखना होता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके दोस्त, वो आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो बस एक चीज करें, ये क्या आप अपने दोस्त के साथ कोई अनकंफर्टेबल बात कर सकते हैं, उससे कोई अनकंफर्टेबल बात शेयर कर सकते हैं। एंड सब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अपने कुछ सपोर्ट ग्रुप है जो हम रन करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप, स्पेशली बच्चे के पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप अलग होता है, ब्लाइंड बच्चों का अलग होता है, जब डिप्रेशन एंग्जाइटी से गुजरते हैं उनका अलग होता है। इवन आई नो ग्रुप्स जहाँ पे जिनकी डाइवोर्स हुई है या सिंगल मदर, उनके ग्रुप्स हैं, तो बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। यू जस्ट नीड टू गो एंड आस्क फॉर दैट एंड जस्ट फाइंड अ सपोर्ट अराउंड यू। यानी अगर कोई ये कहना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थेरेपी अफोर्ड नहीं करता, तो if you don't afford therapy, at least look around you and understand that कि आप किससे जाके बात कर सकते हैं, because speaking up for yourself is very important and getting the idea, getting the understanding, because हम जितने से बारे में बात करेंगे, हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं इसके बारे में, but the thing is that के जो मेरा मकसद जो मेन था, that was के हमें समझ आए, या आप लोगों को समझ आए कि बेसिकली आम लफ्जों में मेंटल हेल्थ है क्या। और अगर जिंदगी में कुछ भी अगर आपके साथ होता है जिससे आप अफेक्ट होते हैं, आपकी नींद अफेक्ट होती है, खाना अफेक्ट होता है, मूड अफेक्ट होता है, लोगों से बात करने का दिल नहीं करता, घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता, तो उसने आपको कितना अफेक्ट किया और आप नहीं। और जब हमें समझ आ जाती है, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसके ऊपर काम भी करते हैं कि हमने काम कैसे करना है, बिकॉज वो इंडिविजुअल अप्रोच होती है, ठीक है। तो नाउ आई ट्राई टू क्लैरिफाई थिंग्स इन लेमैन लैंग्वेज, सिंपल टर्म्स। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ यू गेट कि मैंने आपसे क्या बात की है, समझ आई आपको, सो प्लीज रेज योर हैंड अगेन। ओके ओके, सो थैंक यू फॉर याल। फरहत ने भी किया है, जवैया ने किया, लुबना, नायाब, फातिमा, PSY हैं। और इट्स गुड दैट इस बहुत सारे लोगों को समझ आई है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। जावेद, आपके जवाद, इफ आई एम नॉट टेकिंग योर नेम रॉन्ग, यू कैन ओपन योर माइक और आप जो है ना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। इधर मैं कुछ क्वेश्चन चैट में मैं उनको पढ़ती हूँ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम दैट। अच्छा, मैं सवालों का जवाब देना शुरू करती हूँ, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आया है फरहतुल्लाह की तरफ से कि अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या जहनी टेंशन, डर, खौफ, घबराहट या प्रेशर की वजह से जिस्मानी बीमारी पैदा हो सकती है? इनका क्या इनका इनका हल कैसे किया जाए? ओके, सो हमारी उसमें ना जो टर्मिनोलॉजी है, इसको हम साइकोसोमैटिक कहते हैं, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर।
साइकोसोमेटिक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने फिजिकल फॉर्म इख्तियार कर ली है। एंड ऐसे अगर कोई, इसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप ऐसे इंसान को ना, जिसको अब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी फिजिकल फॉर्म में आ गई है, तो आप ऐसे इंसान को देखेंगे, वो हर रोज डॉक्टर के पास जाएगा। और हमने कुछ इतने मोटे मोटे जो है ना गत्ते देखे हुए हैं टेस्टों के। एंड आई वॉज वर्किंग विद अ गर्ल एंड शी वेंट टू एंडोस्कोपी ट्वाइस एंड थ्राइस अदर देन द थिंग दैट शी वाज डूइंग। और मेडिकल मेडिसिन ले रही थी, डॉक्टर के पास जा रही थी, अपनी स्टमक की मेडिसिन लेती, एक्सपेजर लेती। एंड कोई एक मसला खत्म हो तो किसी और चीज की तरफ जाती थी। कहती मेरा सांस अचानक से बंद हो जाएगा, मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे हाथ में कुछ हो रहा है, मुझे हाथ में ससराहट महसूस हो रही है, मेरी आंखों में वो है पड़ गए हैं, सुराख नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है मेरे रेटिना में सुराख हो गए हैं। सो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी थी, या उसकी बॉडी ने एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया था जिसके थ्रू वो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज को फिजिकल फॉर्म में वो कर रहा था। एंड जहाँ तक देखिए उसका उसका ताल्लुक होता है इसमें, विदाउट गोइंग टू कॉज, अच्छा अपनी तसल्ली के लिए आप टेस्ट जरूर करवाएं, ठीक है, उससे आपने रुकना नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे नहीं पैसे जाया होते हैं, देखें या जो भी लोगों का व्यू है। बट द थिंग इज दैट कि आपको तसल्ली होनी चाहिए कि ओके ये इशू नहीं है, आपने इसको रूल आउट करना होता है, ठीक है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो जैसा हल की बात करें, अगेन नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या इशू है, और हल जो एक वहम वाली बात करें तो वो तो फिर आपका जो है ना वहम उसी से खत्म होगा कि आप जाकर टेस्ट करवाएंगे। another than that, you know that you have to go toward the therapy side, और ये साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना होता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और सब वो आया हुआ है कि जैसे सोशल एंजाइटी की बात की है, एक और हमें मैसेज आया हुआ है। ओके, सो जितनी चीज आपने बताई दैट इज रिलेटेड टू फेयर। एंड हम ना जब एंजाइटी की, सॉरी, फोबियस की बात करें तो फोबिया जो समटाइम वो इरेशनल फियर होता है। जिन चीजों की आपने बात की है, यू बीइंग स्केयर्ड ऑफ थिंग, इट इंडिकेट दैट यू हैव बीन रेज्ड एज अ लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा अराउंड यू। डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी ट्रॉमा हो सकता है आपके इर्द गिर्द, जिसने आपको डरा देना, या पेरेंटिंग जो सख्त पेरेंटिंग होती है। बिकॉज हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें करने वाली होती है दैट इज पेरेंटिंग। कि हम पेरेंटिंग में बात नहीं करते हमारे पेरेंट्स किस तरह से, पेरेंट्स ने हमें डील कैसे किया हुआ है, हमें कॉन्फिडेंट बनाया है, हमें अंडर कॉन्फिडेंस बनाया है, कैसे वो किया इसको। सो बहुत सारी चीजों का जवाब जो है ना, जब हम उसको प्रॉब्लम तक जाते हैं तो वहीं से आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जो है वो बेशक इकलौता बच्चा, और उसके फादर ने ये मेक श्योर किया है कि जब भी ये बच्चा अच्छे ग्रेड लेकर आएगा उसको PS या यानी कि प्ले स्टेशन मिलेगा। अगर ये एक जगह पे खास टारगेट को अचीव करता है, फिर इसको जो है ना वो मिलेगा, व्हाट यू कुड से, ही इज गोइंग टू गेट अ कार। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर चीज को कंडीशन कर दिया लव के साथ। लाइक एवरीथिंग इज कंडीशन, लाइक टू बी लवेबल ही हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। और ये मैसेज क्या भेजता है आगे जाके अगले बंदे को कि द पर्सन इज नॉट लवेबल, द पर्सन विल बी नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू डू सर्टेन थिंग्स लेटर ऑन, ठीक है। सो इट्स मोर अबाउट दैट के अंडरस्टैंड करें इन टर्म्स ऑफ के क्या है, किस तरह से है, जो आपका इशू है वो किस तरह से है, या अगर हमने इशू को डील भी करना है लेट से, तो जैसे आप ये नुकसान उस चीज की बात करें, डर होना, खौफ होना किसी भी चीज का, कि कुछ बुरा हो जाए, कुछ बुरा होने वाला है, इट्स और आपकी जितनी भी चीजें बेसिकली ट्रॉमा रिस्पॉन्स एज वेल। ट्रॉमा जब ब्रेन को होता है फिर वो इस किस्म का रिस्पॉन्स करता है। तो फिर आपको इन चीजों को रूल आउट करना चाहिए कि आपके रीजंस क्या है, कॉजेज क्या है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जवाद, आई वुड लाइक टू आस्क कोई क्वेश्चन किसी और का अगर है तो प्लीज अभी आप हाथ रेस करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। और किसी का है क्वेश्चन? नो क्वेश्चन एट ऑल? हम्म, कोई चीज समझ नहीं है तो यू कैन आस्क दैट एज वेल। आपको जो समझ नहीं है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, लेट मी सी का क्वेश्चन आया। सो यस यस, एनी क्वेश्चन एनीबडी हैव, किसी को कोई सवाल है?
Okay, thank you so much for telling me. So I'm asking, किसी को कोई सवाल है? पहले से म्यूट है या अभी म्यूट हुआ है माइक? काफी देर से बोल रही थी। आई वाज सेइंग कि ये वीडियो हम जो है अपलोड कर देंगे, मैं भी कर दूंगी। ये इमरजेंसी प्रिपेयरनेस के ऊपर भी हो जाएगी। बट किसी को कोई सजेशन है, इफ समबडी हैव एनी फीडबैक फॉर टुडे सेशन, कोई बात करना चाहते, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो माइक इज ऑल योर्स। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल जस्ट नॉमिनेट यू। क्या बात करें, बात शेयर करें, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ, या आज का सेशन आपको कैसा लगा, कितनी समझ आई आपको? इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फीडबैक, ताकि हम आगे जो है सेशंस आपके लिए करते रहें। लास्ट में विल गेट द आइडिया दैट के हमें क्या चीजों को ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत है। ओके, लेट्स गो टू चैट। ओके, आई थिंक नेट का इशू थैंक यू आ मैम, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, स्पेशली हमारे लिए तो बहुत ही अहम था। थैंक यू मैम। यह इंटरनेट इशू है थोड़ा, सो आई एम सॉरी, बार बार कट हो रहा था। अगर मैम टाइम कोई देने का बात बहुत शुक्रिया। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैम से पूछ सकते हैं। देन हम जो है ना अपना, इसके साथ मैंने आपके साथ अटेंडेंस लिंक शेयर किया है, तो वही आप अटेंडेंस लगा दे तो हम आपको इसका सर्टिफिकेट भी इंशाल्लाह देंगे। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फरियाल खाली की तरफ से। मैम आपका माइक, अच्छा ये तो उन्होंने पहले कहा था, बट सबा सेड दैट थैंक्स अ लॉट मैम, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू सो मच सबा फॉर कमिंग टुडे एंड अंडरस्टैंडिंग दैट कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप, हम बहुत सही इर्द गिर्द को देखने के बजाय सबसे पहले अगर हम शुरू करें कि हमारी अपनी मेंटल हेल्थ कैसी है, इट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल, बिकॉज a lot of things start with you, and self love is very important. Self love would come, or self care would come when we know and we have the idea that uh, how our life is and how our life is going to be changed. So that's all for today. मैंने maximum try की कि फरियाल आपने कुछ कहना है? फरियाल, you want to say something? I thought you want to say something. So I tried कि जितना मैं सेशन को ब्रीफ, मतलब टू द पॉइंट कर सकूं, ताकि समझ आ जाए। और 1 घंटे से ज्यादा लोग बैठ भी नहीं सकते, इशू होता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल कम विद मोर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस response to talk about mental health and observing mental health day. Thank you so much.